मेरे किसी यूट्यूब के वीडियो को देखकर ये भाई साहब लिख रहे हैं, पूछ रहे हैं, डॉक्टर साहब नमस्कार, यदि किसी व्यक्ति में आर्सेनिक एल्बम के सारे लक्षण पाए जाते हैं तो क्या उसकी हर बीमारी में आर्सेनिक यूज़ करेंगे या कोई और मेडिसिन भी सर्च करेंगे? ऐसा नहीं है कि आर्सेनिक या किसी भी दवाई का अगर सारे लक्षण उसमें मिल रहे हैं, पहले तो मिलेंगे नहीं, यह असंभव बात है, यह आपको मालूम नहीं है, क्योंकि आर्सेनिक का सिलेक्शन जो भी आपने किया है वो ठीक नहीं है। तो सारे लक्षण मिलेंगे नहीं। अगर मिल गए हैं उस समय के लिए, चाहे उसको कोई बीमारी हो, तो उस समय के लिए आर्सेनिक दवाई है, जिंदगी भर के लिए और हर बीमारी के लिए नहीं है। जब आप आर्सेनिक दवाई देंगे या जो भी सटीक मेडिसिन उस वक्त सिम्टम के आधार पर होगी, उसको देने के बाद वो सिम्टम बदलेंगे और रोगी की स्थिति में परेशानियां जो भी हैं उसको उसमें सुधार होगा। लेकिन वो एक स्थिति पर आकर सुधार रुक जाएगा। तो उस समय आपको इवैल्यूएट करना है कि हम अब आर्सेनिक या जो भी मेडिसिन के सिम्टम आ रहे हैं उसके आधार पर हम नई दवाई का चुनाव करेंगे। अगर आर्सेनिक के ही सिम्टम हैं तो फिर आर्सेनिक को ही रिपीट करेंगे या उसकी पोटेंसी बढ़ाएंगे, ये उस वक्त के हालात को देख के हम करेंगे। तो कोई भी दवाई किसी भी रोगी के लिए जिंदगी भर के लिए दवाई नहीं होती है। सिमिलिमम एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए होता है, उस अवस्था के लिए होता है। जैसे आज अगर रोगी मेरे पास आ रहा है तो आज जो उसकी मानसिक अवस्था है हम उसके अनुसार दवाई का चुनाव करेंगे, तो वहाँ से वो वापस हेल्थ की तरफ रोगी जाना चालू हो जाएगा। जब हेल्थ की तरफ जाना चालू हो गया, उसके हालात बदलने लग गए, तो जाहिर बात है कि उसके मानसिक और शारीरिक लक्षण दोनों बदलेंगे। जब दोनों बदलेंगे तो फिर आप उसी दवाई को फिर दोबारा कैसे चुनाव करोगे? क्योंकि मेडिसिन का जो सिलेक्शन होता है वो सिम्टम्स के आधार पर होता है, और जब सिम्टम ही बदल जाएंगे पहले सिमिलियम के बाद, तो फिर जाहिर बात है वो दोबारा यूज नहीं होगा, फिर किसी नई दवाई का सिलेक्शन होगा। तो ऐसे सीक्वेंस ऑफ मेडिसिन्स यूज करनी पड़ती हैं, तब जाकर रोगी ठीक होता है। तो ये सोच जहाँ से भी आई है ये गलत सोच है। हर अवस्था के लिए दवाई है। ऐसा नहीं है कि अभी दवाई दी 2 दिन में मरीज की अवस्था बदल गई तो आपने 2 दिन बाद दूसरी दी, फिर 3 दिन बाद तीसरी दी। ऐसा नहीं करना है। जब एक रोगी दवाई देने के बाद ठीक होना चालू हो जाता है, उस नई अवस्था पर आकर, किसी भी नई अवस्था पर आकर अगर वो ठहर जाता है, यानी उसमें आगे परिवर्तन नहीं होता है एक लंबे समय के बाद भी, यानी और सुधार नहीं होता है न शरीर में न मन में, तब इवैल्यूएट करना पड़ता है कि अब जो अवस्था है मैं उसके आधार पर नया सिमिलिमम चुनूं, उसको देने से फिर रोगी में सुधार चालू हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस चलता है, निरंतर चलता है, क्योंकि जन्म जन्मांतर की बीमारियां हमारे अंदर होती हैं, जिसको सोरा कहा गया, जो अलग अलग मरीज में अलग अलग इंटेंसिटी का सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, जो हनुमान साहब ने कहा है, माइजम्स, उन टेंडेंसीज को माइजम कहा है जो पर्टिकुलर व्यक्ति के अंदर पाई जाती हैं, किसी अच्छाई के लिए या किसी बुराई के लिए, और वो इस जन्म की नहीं है। जब से सृष्टि बनी है तब से आज तक सब कुछ, दोबारा सुने, सब कुछ आपके शरीर में रिकॉर्ड है, अच्छा भी कर्म बुरे भी कर्म, उसी के अनुसार आज आपकी वर्तमान स्थिति बनी हुई है। उसी को उन्होंने माइजम कहा है, कर्मों का लेखा जोखा। ये बात आम आदमी समझ नहीं पाता है। हनुमान साहब के लेवल का बंदा हमारा जो एवोल्यूशन है वो है नहीं, पर सहयोग के द्वारा उस एवोल्यूशन तक आप पहुंच जाओगे, तब आपको समझ आएगी हनुमान साहब कहना क्या चाहते हैं। तो ये आजकल किसी भी होम्योपैथ को ये माइजम का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया है, पर क्योंकि हनुमान साहब ने उसको लिखा है इसलिए जबरदस्ती उसको एक्सप्लेन करके हम उसको प्रैक्टिस में लगाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। ज़्यादातर होम्योपैथ्स को माइजम के बारे में जरा भी नॉलेज नहीं होती है।
जैसे मान लो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, उसमें जो कुछ लिखा हुआ है उनका जरा सा भी अनुभव आपको अपने जीवन में नहीं होता है। आप उस लिखे हुए को बुद्धि के बल पर समझना चाहते हो, तो बुद्धि तो सीमित होती है सबकी, तो हर व्यक्ति उस धार्मिक ग्रंथ में लिखे हुए की व्याख्या को अलग अलग करता है। इसलिए आप देखोगे जितने भी कथावाचक हैं सब गीता पर प्रवचन दे रहे हैं, रामायण पे, श्री राम के जीवन पे, बहुत सारे अलग अलग चीज़ों की कथाएं सुनाते हैं वो, और सबका सुनाने का तरीका अलग होता है, सबके द्वारा दी गई व्याख्या अलग होती है। अगर आपको वो सटीक एब्सोल्यूट समझ आया है, एब्सोल्यूट का ज्ञान है, अनुभव है, अनुभव बुद्धि से नहीं, शरीर के ऊपर अनुभव। शरीर के ऊपर अनुभव का मतलब होता है जैसे अगर आपको कोई चीज़ आपने छुई तो आपको पता लगता है भाई ये सॉलिड है, गर्म है, ठंडी है, कैसी है। तो ये शरीर ने बताया कि ये चीज़ ऐसी है, तो उसको नाम जो दिया, जिस अनुभूति को आपने गर्माई का नाम दिया, तो वो ज्ञान है। ना कि ये पुस्तक में हमने पढ़ लिया कि गुलाब का फूल गुलाबी होता है या लाल होता है या सफ़ेद होता है या पीला होता है, पर आपको ये मालूम ही नहीं है कि सामने जो चीज़ दिख रही है मुझे वो गुलाब है, तो आप उसको मानोगे नहीं। तो वो पढ़ा लिखा जो होता है वो ज्ञान नहीं होता है, वो सिर्फ जानकारी होती है। ज्ञान वो होता है जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर महसूस होता है, आपके सेंस ऑर्गन के द्वारा। तो इसी तरह जो मैज़म का कॉन्सेप्ट है वो आपको आपके सेंसरी नर्वस सिस्टम पर महसूस नहीं होता है, उसको आप बुद्धि से समझने की कोशिश कर रहे हो, वो बुद्धि से कभी भी समझ नहीं आएगा जब तक कि आप उस वाइटल फोर्स के अनुभव को ना जान पाएं। और वो कैसे जाना जाएगा? वो केवल कुंडलिनी जागृति से होता है। ऐसा नहीं कि आज आपकी कुंडलिनी जागृत हुई और आज अभी संपूर्ण ज्ञान आपको आ गया, ऐसा नहीं होगा। आज जागृत अगर हो जाती है तो उसको आगे उसकी शक्ति को बढ़ाना होता है। यानी कुंडलिनी का अगर एक सूत्र आपको जागा तो आपको एक सूत्र जितना ही अनुभव आएगा, परंतु कुंडलिनी के अंदर सूत्र बहुत ज़्यादा होते हैं। 21⁻108 ये बहुत बड़ी संख्या है। तो जब जितने ज़्यादा सूत्र आपके जागते चले जाएंगे ध्यान करने के द्वारा, उतना ही आपका ज्ञान बढ़ता चला जाएगा, जीवन खुशहाल होता चला जाएगा। तो हनुमान साहब की कुंडलिनी बहुत ज़्यादा जागी हुई थी, उनको बहुत ज्ञान था, अनुभव था, शरीर पे अनुभव था। अगर एब्सोल्यूट होता तो वो पहले ही एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन में सब कुछ सत्य बोलते, उसको बदलने की फिर जरूरत नहीं थी। बदला ही इसलिए क्योंकि उनको पूरा ज्ञान नहीं था, तो कुछ को उनका ज्ञान समय के अनुसार बढ़ा तो उन्होंने सेकंड एडिशन निकाला, फिर और बढ़ा तो थर्ड निकाला। इस तरह अपने लाइफ में उन्होंने कई ऑर्गेनॉन के एडिशन निकाले हैं। तो वही बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये एब्सोल्यूट नॉलेज केवल कुंडलिनी जागृति से आती है। तो इसी तरह मैं जब बोलता हूँ तो मेरे बहुत सारे वीडियो में लोग कमेंट करते हैं कि क्या आप अहंकारी आदमी हो, आप हमारे स्टॉलवर्ड को चैलेंज करते हो। मैं किसी को चैलेंज नहीं करता हूँ, मैं वो कहता हूँ जो मुझे मालूम है। अब वो किसी के विरोध में जा रहा है नहीं जा रहा, उससे फिर मुझे तो कुछ लेना देना है नहीं। तो इसलिए सही ज्ञान को पाने के लिए, केवल ज्ञान, एब्सोल्यूट नॉलेज को पाने के लिए कुंडलिनी जागृति जरूरी है। जब वो जागृत हो जाएगी तो आपको हर फील्ड का, चाहे वो आपकी किचन है, चाहे मेडिकल साइंस है, चाहे आर्किटेक्ट है, चाहे स्पेस साइंस है, चाहे एस्ट्रोलॉजी है, चाहे वर्शिप करने के तरीके हैं, चाहे धार्मिक ग्रंथ है, सभी का ज्ञान आपको अंदर से आपके शरीर पर आएगा। उसको मैनिफेस्ट आप बाहर करोगे। तो इसी बेस पे मैं करता हूँ। ये ज्ञान मुझे अंदर से कुंडलिनी के बाद आता है, तो इसीलिए मैं बार बार हर वीडियो में सहयोग की बात करता हूँ, प्रचार नहीं करता हूँ। आपको समझा रहा हूँ कि ये तरीका ये है,
आप उसको नहीं मानना चाहते, मत मानिए, मेरे को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है उससे, तो मैं तो वही कहूँगा जो सत्य है। तो इसलिए होम्योपैथी का जो सूक्ष्म ज्ञान है कुंडलिनी जागृति के बाद आएगा। जो हनुमान साहब ने कहा है कि यू हैव टू बी अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर, वो भी कुंडलिनी के जागृति के बाद ही आएगा, क्योंकि इसी बात को गीता में कहा गया कि आपको स्थित प्रज्ञ होना है। बुद्ध ने इसको तितिक्षा कहा, हनुमान साहब ने अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर कहा, क्योंकि सबको ज्ञान था। तो ज्ञान तो सबका एक ही होता है। जब जब अलग अलग कॉन्सेप्ट होंगे, कॉन्सेप्ट वो बुद्धि से बनते हैं तो वो अलग अलग होंगे, इसलिए असत्य होंगे, इसलिए वो बदले जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कुछ तो आंसर मैंने आपका दिया है, पर इसके साथ साथ बहुत सारी और भी जानकारी मैंने आपको दे दी है। वीडियो लंबा हो गया है, इससे शायद आप कंफ्यूज ना हो, तो मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ कि जो अवस्था रोगी की आज है, चाहे वो आर्सेनिक की है या किसी और दवाई की है, उसके सिम्टम के आधार पर आपने सिलेक्शन कर लिया, दवाई दे दी, उसका असर चालू हो जाएगा, तो रोगी की वर्तमान अवस्था से रोगी हेल्थ की अवस्था की तरफ बढ़ना चालू होगा। तो जाहिर बात है उसके मानसिक और शारीरिक लक्षण बदलेंगे और धीरे धीरे हर समय के हिसाब से बदलते रहेंगे। तो एक स्थिति पर आकर उसकी मानसिक और शारीरिक अवस्था रुक जाएगी, वहाँ लक्षण नहीं बदलेंगे। तो वो अवस्था है जहाँ पर आपको दोबारा केस लेकर नई दवाई का या उसी पुरानी दवाई का सिलेक्शन करना है, वो देनी है, वो फिर आगे इसको क्योर की तरफ ले जाएगी। तो इस तरह सीक्वेंस ऑफ रेमेडी से आप डिजीज से हेल्थ की तरफ बढ़ते हो, ये है तरीका। धन्यवाद।